हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं छाया ट्यूटोरियल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सी टेट का एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है और रिजल्ट भी आप लोगों का कुछ ही दिन में आने वाला है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेट सीबीटी हुआ था। यानी आप अपना पेपर ऑनलाइन मेथड कंप्यूटर पे देकर आए थे और जो कि लगभग दिसंबर से लेकर जनवरी तक चला था। लगभग एक महीने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कठिन होते हैं, सरल होते हैं, कोई शिफ्ट आसान होती है, कोई शिफ्ट कठिन होती है। तो उन सब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मल सिचुएशन करना ही नॉर्मलाइजेशन है। फ्रेंड्स, जो भी आपका पेपर हुआ था, अगर आपको पेपर कठिन आया था, आसान आया था, हर शिफ्ट में क्या उसका एवरेज था, इसके बारे में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्योंकि जो फ्रेंड्स पेपर कठिन आते हैं उनके नंबर और बढ़ जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे पासिंग मार्क 90 दिया गया है। 150 क्वेश्चन में 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए और अन्य कैटेगरी के लिए 82 नंबर 82 नंबर चाहिए। तो अगर आपका पेपर कठिन आया हो और आपने 85 90 95 करके आया हो तो फिर आपका नंबर कैसे बढ़ेगा? तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें उसी के फार्मूले के आधार पे किया जाता है। यहाँ पे सीटेट ने जो आपने देखा होगा कि एक नोटिस भी निकाला था कि हो सकता है मे बी, यहाँ पे लिखा गया है मे बी, हमें जो है सिचुएशन के हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जहाँ तक 99% उम्मीद है ये कि होगा। और ये होता क्यों है, कैसे होगा? तो आपने जो भी स्कोर किया था, आपका मैक्स जिस शिफ्ट में आपका है उस शिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर किया होगा, जो सबसे कम नंबर किया होगा, उसके एवरेज के हिसाब से, उसके औसत के हिसाब से ये प्रक्रिया की जाती है। तो देखिए, जिसका भी पेपर, तो ठीक है, जिसका भी पेपर इजी रहा होगा तो उनको तो फ़ायदा मिले या ना मिले तो उनका घाटा भी कुछ नहीं होगा। पर जिसका शिफ्ट में पेपर हार्ड आया होगा, जिनको पेपर कठिन लगा होगा, उनका तो पक्का फ़ायदा होगा, उनको पक्का फ़ायदा होगा। क्योंकि 90 नंबर क्वालिफाइंग नंबर, 90 या 82 नंबर क्वालिफाइंग करने के लिए इनके जो भी ये नंबर पाएंगे उसमें 2-4 नंबर ऐड करके ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि शिफ्ट कठिन था, तो शिफ्ट कठिन रहने पर आज तक सभी पेपर का रिकॉर्ड है, जितने भी आयोग ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करते हैं, उन सब में कठिन शिफ्ट वालों का फ़ायदा होता है। और ये भी मत सोचिएगा कि जिसका इजी आया था, क्योंकि पेपर कोई भी इजी नहीं आया था। एक मीडियम लेवल से लेके एक टफ लेवल तक पेपर पूछा गया था। दिसंबर तक के पेपर में आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, जनवरी के पेपर में प्रीवियस ईयर प्लस कुछ नया चेंज करके पूछा गया था। तो आपका बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके मैक्सिमम और मिनिमम जो भी शिफ्ट में जैसा भी लोग कैंडिडेट पेपर करके आएंगे उसके पे डिपेंड करता है। तो निश्चिंत होकर आप सभी लोग अपने तैयारी पे करते रहिए। यूपी टेट सी टेट आपका क्लियर है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसके बाद आपको किस विषय की तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पे एक आई बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि सी टेट यूपी टेट के बाद आप किस किस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, ये एनटीपीसी का एक फार्मूला था, रेलवे का एनटीपीसी का, जो कि हुआ था एग्जाम अभी जल्द ही, ये बहुत चर्चा में था, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, उसमें ये नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला अपनाया गया था। तो ये सब देखिए, उसमें एक पूरा एक प्रोसेस किया जाता है, एक मैथ कैलकुलेशन होता है, सब कंप्यूटर पे होता है आप उसमें, और इस प्रक्रिया को कंप्यूटर करता है और आपका रिजल्ट देता है। यहाँ पे देखिए, ये स्कोर कार्ड है आपका, यहाँ पे लिखा गया है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट था उसका 57 नंबर था। ये पेपर 100 नंबर में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये पेपर 100 नंबर में हुआ था। और इसका देख सकते हैं कि 71 हो गया। तो 100 नंबर में 71 नंबर, अब इस नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा, उसका एक्चुअल स्कोर क्या माना जाएगा? 71। तो मैंने बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका स्कोर एक अच्छा रिजल्ट आएगा। आप आगे की तैयारी करते रहिए और मेरे एक दूसरे चैनल क्रिएट विजन के साथ आप बने रहिए, आगे आपको लिंक मिल जाएगा। और वसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी आपको इसी तरह के कुछ बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं। थैंक यू।